हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2B है स्टेट बेस्ड थ्योरम एट अ सर्टेन गैस स्टेशन 40% ऑफ कस्टमर यूज रेगुलर गैस A1, ठीक है। 35% प्लस गैस को यूज करते हैं A2 वाले मतलब, एंड 25% यूज प्रीमियम A3, ठीक है। A3 गैस जो है वो बेसिकली प्रीमियम को डिनोट करती है। और दोज कस्टमर यूजिंग रेगुलर गैस, जो कस्टमर रेगुलर यूज़ करते हैं उसमें से 30% जो है फिल दियर टैंक, वो अपने टैंक को फिल कराते हैं, ठीक है। इवेंट भी हो गया बेसिकली, फिर टैंक को फिल कराने वाला रीज़न जो है वो आपका इवेंट हो गया, इवेंट भी हो गया, ठीक है। एंड ऑफ दो कस्टमर यूजिंग प्लस जो कोई यूज़ करते हैं यानी 40% में से 60% फिल दियर टैंक, 60% जो है वो टैंक को फिल कराते हैं। वेर एज दोज यूजिंग प्रीमियम 50% फिल दियर टैंक्स, ठीक है। इफ़ द कस्टमर फिल द टैंक, इफ कस्टमर, क्वेश्चन है हमारे पास बेसिकली, इफ़ द कस्टमर फिल द टैंक व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेगुलर गैस इज रिक्वेस्टेड, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कस्टमर ने टैंक तो फुल कराया है, ठीक है, टैंक तो फुल कराया है, ये हमारे पास इवेंट हुआ है, बट प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो हमारे पास जो रेगुलर गैस यूज़ करने वाला था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले बेज थ्योरम्स को स्टेट करने के लिए, ये बेज थ्योरम का बेसिकली स्टेटमेंट पहले भी क्वेश्चंस में आ चुका है, जिनके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के अलग अलग वीडियो जो प्रीवियस ईयर की और भी क्वेश्चंस पेपर हैं, जैसे कि 2023-24 का है, 2022-23 का है, उनको भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको सॉल्यूशंस जो है वो इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। अब बेज थ्योरम अगर देखें तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी ए के की होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट बी जो इवेंट है वो हो चुका है। यहाँ पे ए के इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, गिवन दैट बी जो है वो इवेंट हो चुका है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट ए के हो चुका है डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के की होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन, ठीक है, समेशन ऑफ आई पी बी ए आई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के होने की प्रोबेबिलिटी अगर ए आई हो चुका है डॉट पी ए आई, ठीक है। ये हमारे पास सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब देखो अगर हम देखें पी ए वन गैस A1 को फिल कराने की प्रोबेबिलिटी जो थी वो 40% कराए तो 0.40, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इक्वल टू 0.35, 35% थे तो 0.35, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0.25, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट B गिवन दैट A1, यानी गैस जो है वो हमारे पास गिवन है कि फिल कराई है, बट वो ए ने फिल कराई है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, सॉरी, जो गिवन है कि हमारे पास A1 जो है इवेंट हो चुका है, उसने टैंक को फुल कराया है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 0.30। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी A2 जो है वो है हमारे पास 0.60, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी A3 इक्वल टू है 0.50, ठीक है स्टूडेंट्स। और पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 की प्रोबेबिलिटी अगर गिवन है कि टैंक जो है वो फुल कराया है, बी इवेंट जो है हो चुका है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, तो इसके लिए सिंपली इसी फॉर्मूले में जैसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी A1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, ठीक है, अपॉन यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी A1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी A2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी A3 डॉट पी A3, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करना चालू करें। तो बी यानी 0.30 इंटू 0.40 डिवाइडेड बाई 0.30 इंटू 0.40, ठीक है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस
0.35 इंटू 0.60 प्लस फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये हमारे पास 0.25 था ना, 0.25 इंटू 0.5, ठीक है। तो इसमें इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा नियर अबाउट, सॉल्व करने पे 0.2637, ठीक है। यानी कि 26.4% चांस दी कस्टमर फिल टैंक नीड रेगुलर गैस, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी जिसने 26.4% है कि जिन्होंने गैस को रेगुलर टैंक फिल करवाया है, वो हमारे पास जिन्होंने टैंक फुल करवाया है उनको रेगुलर गैस की नीड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, थैंक यू।